टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी। उसकी शादी बंटी कबूतर के साथ हो जाती है। वह यह सोचती है कि चलो अपने पिता के घर पर तो बहुत ही दुख में जी हूँ, लेकिन अपने पति के घर पर हर सुख सुविधाएं भोगूंगी और कोई भी ज़रूरत हमारी पति पूरा करेंगे। इधर बंटी कबूतर की नौकरी लगी हुई थी, जो अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था। लेकिन कुछ उनके पास दो बहनें थी और एक बूढ़ी माँ थी। दोनों बहनों की शादी करनी थी, लेकिन अचानक सी बंटी कबूतर की नौकरी छूट जाती है और वो आकर के घर पर बैठ जाते हैं। अब टूनी चिड़िया निराश हो जाती है। अब उसके सपने कैसे पूरे होंगे। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता चला गया। तभी बंटी कबूतर से टूनी चिड़िया कहती है, सुनो जी, अब तो हम लोग कैसे रहेंगे। हम लोगों को तो खाना पानी का भी आफत हो गया है। आखिर दो बहनों के शादी जो करना है, इन लोगों को कैसे शादी करेंगे। बंटी कबूतर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तब इसी तरह समय गुजरता गया। तभी बंटी कबूतर का एक बच्ची हो जाती है। अब वह और घबरा जाती है और कहती है कि सुनो जी, अब हम लोग कैसे रहेंगे। अब तो दो बहनें की शादी करनी थी और हम लोग का भी बच्चा हो गया। आखिर हम लोग के बच्चे को किस तरह से ज़रूरत पूरा करेंगे। तभी टून तभी राजू कबूतर घबरा कर कहता है, क्या चाहती हो टूनी चिड़िया। आखिर हम पढ़े लिखे हैं और अब तुम सोचती हो कि मैं ठेला पर जा कर के कुछ जब बेचूं। ये मुझसे नहीं होगा। यह सुन करके टूनी चिड़िया रोने लगती है और रो कर कहती है कि ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं ना, हम जाते हैं। तभी उसकी बूढ़ी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती और चाय समोसे नहीं बेचती। यह सुन करके बहुत ही रोने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत गया। अब वह एक बहन की शादी कर देता है और दूसरी बहन की शादी करने के लिए सोचने लगता है और अपनी माँ से बंटी कबूतर बोलता है, अरे अरे, इसको बेच देते हैं माँ माँ, और हम अपनी बहन की शादी कर देते हैं। यह सुन करके टूनी चिड़िया और ही रोने लगती है और कहती है, आखिर हम लोग रहेंगे कहाँ। अगर आप ये घर बेच दोगे तो हम लोग के बच्चा रहेगा कहाँ, और इसके लिए क्या बेचोगे। यह सुन करके बंटी कबूतर सोच में पड़ जाता है और महंगाई से बचने और अपने परिवार को चलाने के बचने के लिए वह आत्महत्या कर देता है। पानी में कूद करके अपनी जान दे देता है। अब टूनी चिड़िया अकेले पड़ जाती है और इधर उधर भीख मांगने लगती है, लेकिन कोई भी भीख नहीं देता। यह सोचता है कि अरे ये तो बहुत ही गरीब है, आखिर ये हम लोग के पैसे चुकाएगी कैसे। तभी कहीं से पैसा न मिलने पर वह दुखी होकर के बैठ रही रहती है। तभी एक उसके बचपन के दोस्त आता है और कहता है, क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम निराश क्यों हो। तभी वह सारी बात बताती है और कहती है कि अब हमारे पति नहीं है। हम हम लोग बहुत ही भूखे प्यासे रह रहे हैं और किसी भी तरह से जी रहे हैं। यह कह करके टूनी चिड़िया फुट फुट करके रोने लगती है। तभी वह कहता है कि चलो हमारे साथ। वह ले जाता है और वह अपना चूड़ी का दुकान पर बैठा करके कहता है कि वो 1000 रुपया दो मेरे को और ये सारे चूड़ी लेकर जाओ। इसके बहुत ही अच्छे दाम हैं, अगर बाज़ार में बेचोगी तो इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम धनवान हो जाओगी। यह सुन करके टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई और सारे सामान ले जा करके बाज़ार में बेचने लगी। धीरे धीरे उनका बहुत ही व्यापार बढ़ता गया और जिसको भी चूड़ी पहनना होता है उसी को लेकर के आते हैं। अब धीरे धीरे वह धनवान हो गई। अब जा कर के उस चिड़े के पास जाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी वजह से हम लोग आज जीते हैं और हम लोगों का भोजन चल रहा है। इस पर वह कहता है कि नहीं, जितना ही मेहनत करोगी यह सब तुम्हारा मेहनत का कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत करो, मेहनत का परिणाम अच्छा होता है।